पूरे भारत देश की ही वैकेंसी है। सभी राज्य में वैकेंसी अलग अलग पोस्ट बांट दी गई है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जॉब से रिलेटेड जानकारी आप लोग को जितना जल्दी हो सके आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाकर जुड़िए। टेलीग्राम से जुड़ने से आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल सकता है। नोटिफिकेशन की बात करें तो 17 मार्च 2024 को, साथ ही साथ डेट जो कि इस हुआ है 12 जुलाई 2024 को। तो ग्रामीण डाक सेवा ने इंडियन पोस्ट की है वैकेंसी है, पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी है। ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम, डाक सेवक भी बोल सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन जो कि 15 जुलाई से स्टार्ट हुआ है और 5 अगस्त तक ये चलेगा। सुधार के लिए 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक समय दिया गया है। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए जॉब की प्रोफाइल मतलब क्या रहेगी, ये पूरी जानकारी इसमें दिया गया है। क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या होता है उनके लिए। साथ ही साथ असिस्टेंट पोस्ट मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए भी, जिससे जो भी डाक आता है उसको डाक को मतलब भेजना होता है, लाना होता है, बांटना होता है, सब यही काम रहता है। साथ ही साथ इसके लिए सैलरी की बात करें तो 12,000 से लेकर 29,380 यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी डाक सेवक के लिए, इसके लिए है 10,000 से लेकर 24,470। एज की 18 से 40 ईयर्स एज रखी गई है। एज में छूट दिए जाएंगे, तो कैटेगरी वाइज अगर छूट चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको 10वीं पास होना चाहिए और किसी भी मतलब लैंग्वेज होना चाहिए जहां आप लोग भर सकते हैं, भर रहे हैं वहां वहां का लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये कॉमन बात है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, मतलब नॉलेज कंप्यूटर, साइकिल चलाना आना चाहिए और वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। इसके बाद आपका है ये है जो कि इसकी कैटेगरी वाइज क्या क्या रहेगी। अप्लाई की बात करें तो आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं और बात करते हैं इसके फ़ीस के बारे में। फ़ीस के बारे में बात करें तो फीस लगनी है आपका 100 रुपये शुल्क लगनी है। तो किन कैटेगरी के लिए शुल्क रखी गई है इसके बारे में भी आगे बताएंगे। एसटी एससी और महिलाओं, इनके लिए बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। साथ ही साथ बात करें अदर कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, इनके लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। तो उन लोग शुल्क देना पड़ेगा उनको। और मतलब अप्लाई करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, साथ ही साथ बेसिक मतलब क्वालिफ़िकेशन और फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब आप लोग को अपलोड करना ही पड़ेगा, तभी आगे आप भर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट होना चाहिए। और नीचे बात करें कौन कौन से राज्य में कौन कौन से लैंग्वेज की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ तेलुगु, असम में असमी, बंगाली, बोडो, ये आना चाहिए। बिहार में हिंदी चल जाएगा, छत्तीसगढ़ में हिंदी चल जाएगा, दिल्ली में हिंदी, गुजरात में गुजराती और हरियाणा में हिंदी भी चल जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हिंदी और जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी। साथ ही साथ झारखंड में हिंदी, कर्नाटक में कन्नड़ और मतलब केरल में मलयालम, मध्य प्रदेश में हिंदी, साथ ही साथ महाराष्ट्र में मराठी, कोंकणी मराठी और कुछ कुछ जैसे आंध्र प्रदेश में हिंदी, इंग्लिश मतलब होना चाहिए। और मणिपुर में यहाँ भी मणिपुरी या इंग्लिश, नॉर्थ वेस्ट में मेघालय में यहाँ भी हिंदी है और लोकल भाषा वहाँ का होना चाहिए। उड़ीसा में उड़ीसी, पंजाब में पंजाबी और राजस्थान में हिंदी। साथ ही साथ तमिलनाडु में तमिल और तेलंगाना में तेलुगु, उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी और वेस्ट बंगाल में हिंदी, अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी, नेपाली, ये सब आ सकते हैं। अब बात करें पोस्ट कहाँ कहाँ कितना पोस्ट निकाली गई है। जैसे आंध्र प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में 1355 के आसपास। उसी प्रकार असम में 4 भाग में डिवाइड है लैंग्वेज के हिसाब से। एक में 746, एक में 123 और 25 और 2। साथ ही साथ बिहार में 2558,
छत्तीसगढ़ में है 1338, साथ ही साथ दिल्ली में है टोटल 22 पोस्ट है, गुजरात में है 2034 पोस्ट और हरियाणा में है 241 और हिमाचल प्रदेश में है 708। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में है 442, झारखंड में है 2104 और कर्नाटक में है 1940 और केरल में है 2433 और मध्य प्रदेश में बात करें तो 4011। उसके बाद है महाराष्ट्र का भी अलग अलग एरिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ रखी गई है। नॉर्थ वेस्ट ये सब दिया गया है 87, 3083, 184, 336, 1158। उसके बाद है 347, 48 और 182। इसके बाद है उड़ीसा में है 2477। पंजाब में भी अलग अलग 4 डिवाइड किया गया है, 4 है 116 है, 2 है 265 है। उसके बाद है राजस्थान में है 2718 और है तमिलनाडु में 3789। उत्तर प्रदेश में 4583 और उत्तराखंड में देखा जाए तो 1238। वेस्ट बंगाल में अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, तो देखेंगे वेस्ट बंगाल का 2440, 21, 35, 46 और 11 और लास्ट है तेलंगाना में 931। लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग अगर जानते हैं तो भरिएगा। और चैनल में नए हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह